कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पौड़ी के कंडोलिया ठाकुर की महिमा से अवगत कराऊंगा। एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा कंडोलिया ठाकुर की, जहां उद्गम था वहां से और इस चोटी पर, जो पौड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर बसने तक की एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा कंडोलिया ठाकुर की रही। आइए जानते हैं क्या है वो यात्रा। सब कागज नीचे करना पे। ये हैं हमारे कंडोलिया ठाकुर, जिन्हें धवड़िया देवता भी कहते हैं, गौरिल देवता भी कहते हैं। कई जगह इनके नाम हैं, गोलजू, गोलू। ये यहाँ पर कैसे पहुँचे और पौड़ी में कंडोलिया ठाकुर क्यों कहलाए, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखिए इस स्थान को, कितना पवित्र है, कितना पुण्य है। बांज के पेड़ों के नीचे, बांज के पेड़ हैं, यहाँ निवास करते हैं पौड़ी के कंडोलिया ठाकुर। ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। बांज के पेड़ हैं, शांत है, देवदार के जंगल हैं, चीड़ के पेड़ हैं। ये देखिए, उनके बीच बसते हैं हमारे कंडोलिया ठाकुर। कंडोलिया ठाकुर की इस चोटी पर आने की एक लंबी यात्रा है। कहा जाता है कि जो डुंगरियाल जाति के नेगी लोग हैं, ये हजारों साल पूर्व कहीं राजस्थान के उदयपुर में बसा करते थे। वहां से जब इस जाति के लोग इन पहाड़ों की तरफ आए, तो कुछ लोग कुमाऊं के चंपावत की तरफ गए, कुछ लोग चमोली घाटी की तरफ गए, और कुछ लोग पौड़ी के, जिसे हम पौड़ी गांव कहते हैं, वहां पर आ गए। ये सामने पौड़ी गांव है। कुमाऊं में कुमाऊं के चंपावत के चितई में इन्हें गोलजू देवता, गोलू देवता के नाम से जाना जाता है। चमोली क्षेत्र में इन्हें गौरिल के नाम से जानते हैं, और पौड़ी में कंडोलिया, धवड़िया, भूमाल देवता के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। कंडोलिया देवता की यात्रा, कहा जाता है कि कई वर्ष पहले डुंगरियाल जाति की एक लड़की, जो चंपावत से पौड़ी में ब्याही गई डुंगरियालों के पास, उसका जब विवाह यहां हो रहा था, उसे बड़ी खुद सी लगती थी वहां। उसे लगा कि जब मेरा विवाह होगा तो मैं वहां पर पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, मैं अपना दुख सुख किसके साथ बांटूं। तो वो अपने साथ एक कंडी में अपने इष्ट, अपने देव को भी लेकर आ गई। जब वह पौड़ी गांव पहुंची, तो उसने अपने ससुरालियों से कहा कि मेरे साथ मेरे इष्ट देव भी आए हैं। इष्ट देव की बात सुनकर जो डुंगरियाल जाति के लोग थे, वो बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि जो देवता हमारे अपने भी कुल देवता हैं, वो खुद हमारे यहाँ चलकर आए हैं। उन्होंने सबने मिलकर उत्सव मनाया, और उस कंडी में, जिस कंडी में वो लड़की लेकर आई थी, उस कंडी को उन्होंने गांव का जो सामुदायिक जो क्षेत्र था, जिसको हम आजकल सामुदायिक भवन बोलते हैं, पौड़ी गांव के उस जगह पर उन्होंने उसे उस टोकरी सहित अपने उस देवता की पूजा अर्चना की और उन्हें वहां रख दिया। कहते हैं कि कुछ समय बाद सभी के सपने में धीरे धीरे कर वो देवता आने लगे और कहने लगे, मुझे यहां पर नहीं रखना है, मेरे लिए गांव का जो सबसे ऊंचा स्थान है, वहां पर मेरे रहने की व्यवस्था करें। लगभग सभी के सपने में वो देवता आए
तो गांव वालों को लगा कि अब तो कुछ स्थान देखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने गांव की सबसे ऊंची चोटी, जो पौड़ी से बहुत ऊपर है, सबसे ऊंची धार में है, वहां उन्होंने इन बांज के पेड़ों के बीच में सबसे उपयुक्त स्थान देखा और ढोल दमाओं के साथ, पूरे विधि विधान के साथ अपने कुल देवता को इस स्थान पर लेकर आ गए। ये मंदिर मिट्टी और पत्थर से बना है और यहां पर अपने आराध्य देव को स्थापित कर दिया। जिस कंडी में देवादिदेव थे, उस कंडी को हटा तो दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने उस देवता को, क्योंकि उस कंडी पर आए थे, इसलिए उन्हें कंडोलिया नाम भी दे दिया। ये हमारे कंडोलिया ठाकुर हैं। कहा जाता है कि कंडोलिया ठाकुर अपने जो उनके पौड़ी गांव के लोग थे, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहते थे। जब भी कोई विपत्ति आती तो वो आवाज लगाते और उन सभी लोगों को सजग कर देते, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा आक्रमण भी होते थे, चोरियां भी होती थी, डकैतियां भी होती थी, लेकिन कंडोलिया देवता अपने उन गांव वासियों को सजग कर देते थे। लोगों ने धीरे धीरे कंडोलिया देवता को धवड़िया देवता भी कहना शुरू कर दिया। भूमि की रक्षा भी ये देवता करते थे। किसी की भूमि में अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे भी उसको बचाते थे, इसलिए इन्हें भूमिहार देवता भी कहा गया। आपको पता है, कंडोलिया देवता वो हैं जो कभी सोते नहीं हैं। जिस तरह लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे, उसी तरह कंडोलिया ठाकुर भी कहते हैं कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि कंडोलिया ठाकुर का जो नाम चितई में है गोलजू, उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। वे दिन भर न्याय करते हैं और रात को अपनी जनता को देखने, अपने लोगों को देखने, उनके सुख दुख को जानने विचरण करते हैं अपने घोड़े के साथ। कंडोलिया ठाकुर का भी एक घोड़ा है जिसे काठ का घोड़ा कहा जाता है। इसकी एक विचित्र कहानी है, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। लेकिन हाँ, ये कंडोलिया ठाकुर जब यहां पर आए तो कहा जाता है कि यहां पर एक सुरंग है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक सुरंग है। कहते हैं कि कंडोलिया ठाकुर इस सुरंग के माध्यम से, जो नजदीक ही एक नदी बहती है अलकनंदा श्रीनगर में, वहां इस सुरंग से माध्यम से जाते थे और वहां से स्नान कर इसी रास्ते से लौटते थे। जब हम भी छोटे थे तो इस सुरंग में सिक्के डाला करते थे और कहते हैं कि वो सिक्के अलकनंदा में दिखाई देते थे। कंडोलिया ठाकुर की कहानी जो राजा थे झालू राय, उनसे शुरू होती है। झालू राय बहुत आध्यात्मिक राजा थे, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहते थे। उनकी 7 शादियां हुई, लेकिन किसी से भी उनका कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। बड़े परेशान रहे। उन्होंने अपने आराध्य देव से कहा, क्या मेरा कभी कोई वारिस नहीं होगा? आराध्य देव ने, क्योंकि उनके जो आराध्य थे वो गौर भैरव थे, गौर भैरव ने झालू राय के सपने पे आकर कहा कि आप एक शादी और करें और उस शादी के बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो स्वयं मैं होऊंगा। कहते हैं कि राजा ने, झालू राय ने अपना विवाह किया और विवाह के बाद जो रानी थी, जो 8वीं रानी थी, वो गर्भवती हुई। लेकिन जब वो रानी गर्भवती हुई तो जो 7 रानियां थी, उनके मन में षड्यंत्र आ गया। उन्हें लगा यह रानी अब इस राजा की सबसे प्रिय होगी। उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहे कि उनका क्या होगा, कैसा होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए,
जो 9वां महीना है वो नजदीक आता रहा। रानियों का षड्यंत्र धीरे धीरे गंभीर रूप लेता रहा। जब बच्चा पैदा होना था उस समय उन रानियों ने कहा, जो 8वीं रानी थी उससे कहा कि तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, पट्टी बांधनी होगी, क्योंकि हमने कुलपुरोहित से पूछवाया है, अगर तुम्हारी आंखें खुली रही और तुम पहले दर्शन बच्चे के करोगी तो राजा के लिए ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने राजा से भी कहा कि आप निश्चिंत होकर अपना राज कार्य करें, इस रानी की चिंता, इस बच्चे की चिंता हम स्वयं करेंगे। राजा को भी लगा कि शायद क्योंकि रानियों के भी कोई संतान नहीं है, इन्हें भी लगता होगा कि हाँ संतान आनी चाहिए, इस खुशी में ये सारे कार्य खुद ही कर रही हैं। उन्होंने भी ज़्यादा चिंता नहीं करी। कहते हैं वो वक्त आया जब संतान प्राप्त हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन रानियों में षड्यंत्र की बू थी। उन्होंने राजा से कहलवाया कि रानी ने जन्म तो दिया है, लेकिन जन्म उसने एक पत्थर को दिया है, जिसको हम सिलवटे का लोड़ा बोलते हैं, उसको रानी ने जन्म दिया है। और जो बच्चा पैदा हुआ था उसे एक संदूक में बंद कर काली नदी में फेंक दिया। कहते हैं उस समय उस काली नदी में एक मछुआरा मच्छी पकड़ने गया था। उसने उस संदूक को देखा, वो अपने घर ले गया, और जब उसने संदूक खोला तो उसमें वो बच्चा मौजूद था। उसने उसे अपनी किस्मत, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी, उसने उसे अपनी किस्मत समझा और साथ ही साथ उस बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। बच्चा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था। बड़ा होता गया। उसने एक दिन अपने पिता से एक घोड़े की मांग करी, लेकिन उस मछुआरे के पास इतना धन नहीं था वो अपने बेटे के लिए घोड़ा खरीद पाता। उसने एक काठ का घोड़ा बनाया और अपने उस पुत्र को दे दिया। उस पुत्र ने उस घोड़े को सहज स्वीकार किया। कहते हैं कि वो घोड़ा उस पुत्र के मन से चलता था। वो घोड़ा केवल कहने के लिए काठ का था। जब वो बच्चा चाहता वो असली घोड़े में परिवर्तित हो जाता। एक दिन उस बच्चे की मां उसके सपने में आई और उसने अपने होने का एहसास दिलाया, तो वो बच्चा निकल पड़ा झालू राय के दरबार की तरफ। रास्ते में उसे वो रानियां मिल गई जिन रानियों ने षड्यंत्र किया था। कहते हैं कि वो रानियां उस समय खेतों का काम देख रही थी और नहर पर पानी चल रहा था। वो बच्चा उनके सामने गया। उसने कहा, मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। तो रानियां हंसने लगी, ये काठ का घोड़ा क्या कोई पानी पीता है? उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, हाँ पीता है। तो रानियां उस पर बहुत हंसी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी किसी ने देखा है क्या? और उस घोड़े ने जैसे ही पानी में मुंह लगाया, उसके बाद उस घोड़े ने जी भरकर पानी पिया। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस घोड़े को, उस बालक को अपने दरबार में बुलाया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस बच्चे ने सिर्फ एक ही चीज कहा, महाराज, जब एक महिला एक पत्थर के सिलवटे को जन्म दे सकती है तो क्या एक काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? ये बातें वहां पर मौजूद वो रानियां भी सुन रही थी, जो थोड़ी देर पहले उस बालक की उन बातों पर हंस रही थी। लेकिन जैसे ये बात उनके सामने आई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधे राजा के चरणों में चली गई कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तब से ये जो टंडोलिया ठाकुर जिन्हें हम कहते हैं, ये गौर भैरव के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने उनका एहसास भी कराया। उसके बाद झालू राय ने अपना पूरा राजपाट इस बालक को दिया
और कहते हैं कि यह न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चितई आप जाएंगे तो वहाँ लोगों की अर्जियां टंगी रहती हैं, उन अर्जियों पर हमेशा काम होता है, रात दिन काम होता है। मैंने कहा कनोलिया ठाकुर कभी सोते नहीं हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पौड़ी में भी कनोलिया ठाकुर हैं। हमारे सभी परिवारों पर उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। कनोलिया ठाकुर, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उन सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय कनोलिया ठाकुर। हे न्याय के देवता, हम सब का भी न्याय करना, हम सबको भी शक्ति देना, हम सब की प्रार्थना भी स्वीकार करना। अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखना। ये पौड़ी शहर है जो हमेशा आपके आशीर्वाद का आकांक्षी रहता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक भव्य भंडारा होना है, पूजन होना है। ये पौड़ी शहर है, सामने हिमालय की पूरी पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से कनोलिया ठाकुर इस पूरे शहर पर नजरें बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। ये पूरा शहर कृतज्ञ है कि हमारे पास हमारे कनोलिया देवता हैं। जय कनोलिया ठाकुर। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? कनोलिया ठाकुर की महिमा अपरंपार है। आइए इस धाम में एक बार शीश जरूर नवाइए और जो भी आपकी कामना है जरूर बाबा से कहिएगा। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।